हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। और हाँ, इसमें हम 2022, 2023 और 2024 तीनों ईयर के पेपर को अच्छे से देखेंगे। और हाँ, जितने रिपीटेड क्वेश्चन है आपको उसी अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन रखनी है, पूरे नोट्स रेडी करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। सो एग्जाम लेने के पहले आप इन तीनों पीरियड को अच्छे से सॉल्व करिए, सारे नोट्स रेडी करो। क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके वहाँ से आप डाउट क्लियर करिए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूवैज्ञानिक समय मापक का वर्णन कीजिए। गिवन अकाउंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपके नीचे और क्वेश्चन बनेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसे कि तीनों ईयर के पेपर देखा है एंड आपको ये पृथ्वी से रिलेटेड तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि इसमें आंतरिक संरचना पूछा है तो उसमें पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक। हमारा नया क्वेश्चन सेकंड आती है, ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थल कृतियों का सचित्र वर्णन करना है। डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म प्रोड्यूस ऑफ वोल्केनोसिटी के बारे में बतानी है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्वालामुखी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं, हिमालय अपरदन से निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लैंडस्केप प्रोड्यूस बाय इरोजन वर्क ऑफ ग्लेशियर के बारे में बताना है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड इसमें आप ना थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेना, ठीक है। मौसम और जलवायु का डेफिनेशन भी पढ़ना है और अंतर भी पढ़नी है इसमें। जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये तीनों ईयर में मौसम एंड जलवायु से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व के स्थानीय पवनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकल वाइंड्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये स्थानीय पवनों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पुटअप कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, प्रकार एवं मौसम का वर्णन कीजिए। मौसम का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द ऑरिजिन, टाइप एंड वेदर ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन के बारे में बताना है, ठीक। ये भी आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आते हैं, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को बताएं। एक्सप्लेन द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ थॉर्नवेट के बारे में बतानी है, ठीक है। थॉर्नवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 5 पे, अंटार्कटिक महासागर के नितल उच्चवार का वर्णन करनी है। डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ एटलांटिक ओशन के बारे में बतानी है, ठीक। अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अटलांटिक महासागर, ठीक। महासागरीय निक्षेप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ओशन डिपॉजिट क्या होता है उसके बारे में बताना है कि ओशनिक डिपॉजिट क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पिछले ईयर का ही है। एंड हाँ, ज्योग्राफी के सिलेबस में आई थिंक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, उसी के रिगार्डिंग सारे सिलेबस है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और जैसा कि मैंने बोला था ना, पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़नी है। एंड 2023 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जीन्स एवं जैफे की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बतानी है, ठीक है। आपको हिमानी और अपरदन द्वारा निर्मित स्थलीय सचित्र का वर्णन करना है। हिमानी मैंने बोला ना, हिमानी पढ़ लेना है और पृथ्वी, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन लैंड फॉर्म ग्लेशियर इरोजन एंड सूटेबल डायग्राम, ठीक। दोनों आपको कंप्लीट करना है, हिमानी और पृथ्वी दोनों अच्छे से पढ़ लेना। उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जलवायु एवं मौसम में अंतर स्पष्ट करना है, वो पढ़ लेना है। एंड दोनों के कारक भी पढ़ लेना। एंड जलवायु का महत्व पढ़ना है, तो महत्व, तत्व और दोनों के आपको पढ़ना है। जलवायु का भी महत्व पढ़ना, मौसम का भी महत्व और तत्व दोनों पढ़ना है, और कारक तो दोनों के पढ़ने ही है, ठीक। अब जलवायु पे अच्छे से नोट्स रेडी करो, मौसम पे, दोनों पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। आते हैं, तापमान का व्युत्क्रम क्या है, इसके प्रकार एवं अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, डिस्क्राइब इट टाइप्स एंड फेवरेबल कंडीशन के बारे में बताएं। तापमान का व्युत्क्रम पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, हो सकता है आपकी शॉर्ट में आ जाए एंड टॉपिक वाइज भी आ सकता है। एंड थॉर्नवेट बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क करके कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको द्वारा प्रस्तुत जलवायु का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसकी विशेषताओं का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। थॉर्नवेट का सचित्र वर्णन चित्र के साथ बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, क्या थी इसकी विशेषताओं एवं कमियों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रायल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जैफर रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्रिटिकली एनालाइज इट्स मेरिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या कमियां थी, इसकी विशेषताएं और आलोचनात्मक आपको वर्णन करना है, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संतुलन की संकल्पना क्या है? क्राट एवं एरी की अवधारणा में मूलभूत अंतर बताइए और पृथ्वी पर भू संतुलन का संयोजन कैसे होता है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आइसोसिटी एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपोसिटीज एंड प्रेट एंड आई री हाउ आइसोसिटी मेंटेन ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, भूस्खलन के बारे में पढ़ लेना, भू संतुलन के बारे में। भू संतुलन के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो आप अच्छे से लिख सकते हो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया तो। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन ना क्या होता है कि आप थोड़ा सा बस एक बार ऐसे ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसके आंसर लो, एक बार बस अच्छे से रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ लो, ताकि क्या है ना इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए होगे ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहते हैं एंड न्यूली अपडेट्स में हमेशा क्वेश्चन पेपर आपको लाते रहते हो। सो आप अच्छे से नोट्स रेडी करो, प्रिपरेशन आपकी, मेहनत हमारी। ठीक, आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वातग्रह क्या है? इसकी उत्पत्ति, प्रकार एवं संबंधित मौसमी दशाओं का वर्णन करना। व्हाट इज फ्रंट डिस्कस्ड फ्रंट गाइडेंस एंड इट्स टाइप एंड रिलेटेड वेदर ऑफ कंडीशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सब आपके थोड़े न्यू क्वेश्चन है, आप ये छोड़ दो, प्रवाल करें छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है। एंड महासागरीय पढ़ लीजिएगा, महासागरीय नहीं तो सचित्र वर्णन कीजिए एंड इससे विशेषताओं बताइए। ठीक है, ओशियनिक बॉटम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम भी कंप्लीट करनी है। आगे हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2024 का आ गया है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आप पूरी प्रिपरेशन करो, पूरे क्वेश्चन पेपर जितने रिपीटेड आए हैं उसे अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की उत्पत्ति तथा जारी परिकल्पना को समझाइए। हाँ, एक्सप्लेन द ट्रिडल हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गन एंड अर्थ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भू संतुलन की किस एक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, भू संतुलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भू संतुलन के बारे में अच्छे से कंप्लीट करो। नेक्स्ट आता है भूकंप किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, भूकंपों में विश्व वितरण का वर्णन करनी है आपको। ठीक है, भूकंप के बारे में पढ़ लेना है, हिमानी के बारे में पढ़ना है, हिमानी सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमानी, पृथ्वी, भू संतुलन एंड भूकंप, ये चारों अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, वायु दाब का पढ़ लेना है, स्थायी हवाओं का पढ़ना है, वर्षा के विभिन्न प्रकारों को पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कंप्लीट करना है, अटलांटिक महासागर और महासागरीय लवणता। तो आप क्या है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करते हुए जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वेश्चन पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, आप वहाँ से कंप्लीट करो, सारे नोट्स अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हाँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाए करिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।